केंद्र सरकार ने हरियाणा की सरकार के साथ आखिर ये क्या कर दिया। हरियाणा के सबसे पहले एयरपोर्ट जो कि हिसार में बना है, जिसके लिए हरियाणा की सरकार बहुत ही तामझाम में लगी थी। और इसके लिए आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी करार शुरू किया था। मगर ये तामझाम तो बहुत हुआ, मगर अब जब फाइनली तैयार हो चुका है और बस अब इसकी उड़ानें शुरू होने वाली हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने हरियाणा की सरकार के साथ कुछ अजब ही कर दिया। जी हां, अब आप जानना चाहेंगे क्या हुआ है, बताते हैं आपको। नमस्कार, सिटी का देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो देखिए, हरियाणा के हिसार में हरियाणा का सबसे पहला एयरपोर्ट बनकर तैयार है और जल्द ही इस एयरपोर्ट से उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी, ऑपरेशनल हो जाएगा। मगर उसके पहले केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और हरियाणा सरकार से इस एयरपोर्ट की अथॉरिटी एक तरीके से ले ली है, छीन ली है। आपको बता दें कि हरियाणा का जो पहला एयरपोर्ट है उसे अब जो है केंद्र की सरकार संभालेगी। अब इसके लिए जो एयरपोर्ट की जितनी भी अथॉरिटी है, जो भी बाकी कार्यवाही है, वो अब हैंडओवर होनी शुरू हो चुकी है। किसे? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, यानी कि एएआई को, जो कि इस एयरपोर्ट को अब देखेगी। और ये सारी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, जहां पर हरियाणा सरकार से जो एयरपोर्ट है उसे हैंडओवर किया जाएगा एएआई को। अब आपको बता दें कि इससे होगा क्या। सबसे बड़ा बदलाव तो यह होगा कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी मेंटेनेंस, इसके ऑपरेशंस, इसके अलावा अब यहां पर जो नियुक्तियां भी होंगी, जो नौकरी भी लगेंगी, वो भी केंद्र ही देखेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसे देखेगी, ना कि हरियाणा सरकार। इसके पहले आपको बता दें कि इसका सारा डेवलपमेंट का काम भी हरियाणा सरकार ने ही किया था। मगर यहां तक कि हरियाणा सरकार ने अपने 300 पुलिस जवान 3rd बटालियन के, उन्हें भी इसकी सुरक्षा में लगाया हुआ था। मगर अब खबर यह आ रही है कि जहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अभी हैंडओवर किया जा रहा है, तो नियुक्तियां भी केंद्र सरकार ही करेगी। इसके अलावा अब इसकी सुरक्षा भी जो है वो CISF, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा फोर्स को अब ये दी जा रही है। अब इसकी सुरक्षा जो है CISF के पास चल जाएगी। तो इससे अब माना यह जा रहा है कि जो 300 जवान पुलिस के 3rd बटालियन के हरियाणा के यहां पर अभी तैनात हैं, तो उन्हें भी गेट के बाहर बाद में तैनात किया जा सकता है। तो ऐसे में अब एक तरीके से पूरा इसे टेक ओवर कर रही है केंद्र सरकार। वहीं आपको बता दें कि इसी के चलते आपको बता दें कि DGCA AAI के जो हैं अधिकारी, वो यहां पर पहुंचे थे, दौरा करके गए थे इस एयरपोर्ट का। और अब माना यह जा रहा है कि जल्द जब ये AAI को हैंड ओवर हो जाएगा, तो वो लाइसेंस जो कि अभी तक इसे नहीं मिला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय से, वो भी जल्द इसे मिल जाएगा जब ये AAI को चला जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो हिसार का एयरपोर्ट है, इसके मायने बहुत हैं, सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। जहां आपको बता दें कि सबसे पहला ये माना जा रहा है कि इससे IGI एयरपोर्ट का बोझ कम होगा, क्योंकि अभी हरियाणा वाले भी सारी फ्लाइट्स वहीं से लेते हैं। हिसार में अगर बनेगा ये एयरपोर्ट, जो बन चुका है और ऑपरेशन भी हो रहा है, उड़ानें भरेंगी, तो ऐसे में जो है बोझ जाहिर तौर पर IGI पर कम होगा। इसके अलावा जो है हिसार में लॉजिस्टिक हब डेवलप होगा, क्योंकि कार्गो विदेश में सप्लाई किए जा सकेंगे डायरेक्ट। इसके अलावा आपको बता दें कि ये भी माना जा रहा है कि इसे विदेश के स्टूडेंट भी हिसार में पढ़ने आ सकेंगे, नहीं तो हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में पढ़ने आ पाएंगे, प्रोफेसर्स भी पढ़ने और पढ़ाने आ पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि जाहिर तौर पर इंडस्ट्री और बूस्ट होगी, क्योंकि मेट्रो के तौर पर फिर हिसार डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उसके आसपास का एरिया जो है मेट्रो के तौर पर डेवलप होगा। इससे उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और जाहिर तौर पर रोजगार में भी वृद्धि होगी। वहीं आपको बता दें कि शुरुआत में जो 5 राज्य उनके लिए ऑपरेशनल फ्लाइट होंगी, जिनमें कि जम्मू है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लिए फ्लाइट निकलेगी हिसार एयरपोर्ट से, राजस्थान में जयपुर के लिए, अहमदाबाद के लिए, गुजरात में और दिल्ली के लिए यहाँ से फ्लाइट्स ऑपरेशनल होंगी। और इसी की कवायद फिलहाल चल रही है। हरियाणा सरकार के पास खाली इस एयरपोर्ट का मालिकाना हक होगा, वो होगा जमीन का। बाकी सब केंद्र सरकार के पास रहेगा अथॉरिटी, लेकिन इसकी जमीन का मालिकाना हक हरियाणा सरकार के पास रहेगा। वो दूसरी बात है कि पहले हरियाणा सरकार ने ही सारा तामझाम किया, पर अब केंद्र सरकार इसे टेक ओवर करने जा रही है। बहरहाल आप क्या कुछ कहेंगे हिसार में बने इस एयरपोर्ट के बारे में, हमें जरूर बताएं। इजाजत चाहूंगा, देखते रहिए सिटी तहलका। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।